आप सभी को नमस्कार। प्रणव वेलनेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पतंजलि योग सूत्र योग दर्शन पढ़ने की इस सीरीज में अभी तक हमने पतंजलि योग सूत्र पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पतंजलि योग सूत्र से जुड़े हुए यूजीसी नेट उन 2019 से लेकर के दिसंबर 2025 तक जितने क्वेश्चन आए हैं, टोटल 151 क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके आज देखेंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत होगी, अच्छी होगी, आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, हमें तैयारी कैसे करनी है और किस प्रकार से पढ़ना है। इस वीडियो को जरूर आप देख लीजिए, लेकिन मैं एक निवेदन आप सभी से बिल्कुल करूंगा, पतंजलि योग सूत्र का एक भी सूत्र आपको छोड़ना नहीं है। 18 वीडियो जो मैंने बनाई हैं इसके पहले, उनको आप जरूर देखिए, एक भी वीडियो स्किप मत कीजिए। बाकी हम आगे टॉपिक्स जो पढ़ेंगे इसके बाद, यूनिट 1, यूनिट 4 तो यही है, यूनिट 5, उनमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, क्या पढ़िए क्या छोड़िए। लेकिन पतंजलि योग सूत्र आपको 195 सूत्र पूरे पढ़ने हैं, एक भी सूत्र को छोड़ना नहीं है। और मैं हमेशा से बोलते हुए आ रहा हूँ, कम से कम 2 पाद 3 पाद समाधि पाद याद कर लो सूत्र के साथ, रेफरेंस के साथ, है ना। वो क्यों बोल रहा हूँ अभी आप लोग देख सकते हैं। सूत्र में जो प्रश्न है वो सूत्र और रेफरेंस से डायरेक्ट आए हैं, है ना। तो देखते हैं हम आगे। तो पहला प्रश्न हम दिसंबर 2025 का उठा रहे हैं। मैंने ये जो पीपीटी है ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे अभी तक सारे नोट्स आपको मिले हैं, ये भी मैं दे दूंगा, है ना। मैंने क्या किया है, उसका ईयर भी लिखा है कि ये प्रश्न किस ईयर में पूछा है, किस साइकिल में पूछा है, साथ में प्रश्न दिया है, उसका आंसर भी दिया है और उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि ये कैसे मैं आंसर को हम ये टिक कर रहे हैं, है ना। लेकिन केवल इस वीडियो के भरोसे आपको नहीं बैठना है, ये वीडियो केवल आपकी तैयारी के लिए है। आपको उन 18 वीडियो को अक्षरशः पढ़ना है, एक बार देखना जरूर है ना। यह देख लीजिए, फिर उन्हें देखिए, या उनको देखने के बाद इसे देखिए, इसे जरूर देखिए, उनको भी देखिए। नोट्स मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में डाल दिए हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आपको उन 18 वीडियो को पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ वो पूछ रहे हैं, योग सूत्र के अनुसार चित्तवृत्ति निरोध का उपाय क्या है। तो हठ योग की, कर्मयोग की, ज्ञान योग की बात पूरे पतंजलि में नहीं की है। तो ईश्वर प्रणिधान जो है, हमारे चित्तवृत्ति निरोध का सबसे सरल उपाय है। वैसे अभ्यास और वैराग्य उपाय बताया है, लेकिन चित्तवृत्ति निरोध का एक उपाय ईश्वर प्रणिधान भी है ना। आगे बढ़ते हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार एक तत्व का अभ्यास किसे दूर करता है। तो एक तत्व का अभ्यास जो है, हमने ये जब हम सूत्र देखेंगे तो यहाँ पर 30वें सूत्र में उन्होंने क्या बताया है, आपको सारे अंतराय बता दिए। 31वें सूत्र में उन्होंने विक्षेप बता दिए, और उसके बाद ही 32वें सूत्र में वो कह रहे हैं तत्व प्रतिषेधार्थम एकत्वाभ्यास। तो यहाँ पे जो तत्व है, वो तत्व इस विक्षेप सहभूप के लिए है ना। विक्षेप सहभूप भी ले सकते हैं या विक्षेप भी ले सकते हैं ना। व्याधि स्थान संशय इस विक्षेप और दुख दौर्मण्य से इस विक्षेप सहभूप। तो सीधे सीधे निकल के आता है कि विक्षेप के लिए एक तत्व का अभ्यास किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार यम नियमों के अनुष्ठान में उत्पन्न बाधा को दूर करने का उपाय क्या है। तो महर्षि दूसरे अध्याय के यानी कि साधन पाद के 33वें सूत्र में बता रहे हैं प्रतिपक्ष भावना, है ना। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, तो ये वो सही है ना। तो महर्षि यहाँ पे कहते हैं कि जैसा आपको इच्छा हो रही है करने की, उससे उल्टा विचार करो। हिंसा करने का मन कर रहा है तो अहिंसा का विचार करो, झूठ बोलने का मन कर रहा है तो सत्य का विचार करो। तो जैसी भावना आपके अंदर डेवलप हो रही है, उसका प्रतिपक्ष करेंगे अगर आप, तो फिर बाधा उत्पन्न नहीं होगी आपके अनुष्ठान में। आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार किस अवस्था में स्थित होने पर पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। तो अपरिग्रह, है ना। यहाँ यम नियम से बात आ रहा है। तो अपरिग्रह की जब सिद्धि होती है तो हमें पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। यहाँ पे मैंने सूत्र दिया है, अपरिग्रह स्तरीय जन्म कथा तसंबोध, है ना। आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र अनुसार चित्त परिणामों का कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ क्रम दिए हैं। तो अगर हम सूत्र के अकॉर्डिंग देखें तो 3.9 में उन्होंने निरुद्ध परिणाम बताया है, 3.11 में समाधि परिणाम,
और 3.12 में एकाग्रता परिणाम। इसके अकॉर्डिंग ये फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र अनुसार किस पर विजय से योगी का शरीर देदीप्यमान हो जाता है। अब यहाँ मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको सूत्र याद नहीं आ रहा, आपको कुछ चीज नहीं पता, लेकिन फिर भी आप प्रश्न को सही कर सकते हैं। कैसे? देखिए, प्राण वायु की बात महर्षि पतंजलि ने पूरे योग सूत्र में कहीं नहीं की है ना। प्रच्छन्न विधारणा भी वापराणस्य की बात करी है, लेकिन प्राण वायु के संयम की बात या उससे कोई सिद्धि की बात कहीं पर नहीं की है। अपान वायु की बात महर्षि पतंजलि ने कहीं नहीं की है ना, ये आप याद रखिएगा। पंच प्राण में से, पंच वायु में से महर्षि पतंजलि ने प्राण और अपान की बात नहीं की है। अब बचे ये दोनों, महर्षि पतंजलि ने उदान की बात की है और समान की बात की है। तो अब आप देखिए, अब आपकी जो 4 थे उनमें से आपके 2 तो आपने एलिमिनेट कर दिए है ना। अब बचा 50-50। अब आपकी जो आंसर के सही होने की जो चांसेस हैं वो 50% हो गए है ना। जो 100% गलत होने के चांसेस थे, अब वो गलत होने के चांसेस 50% सही, 50% गलत होने। अब उदान वायु जो है ये ऊपर के लिए है, आपकी अधोगति जब होती है और उदान वायु से जब आपके प्राण निकलते हैं तो आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। आपके शरीर पर कंकड़ आदि का इफेक्ट नहीं होता, ऐसा महर्षि पतंजलि ने बताया है। तो शरीर का दीप्तिमान होना यानी कि चमकना। तो समान वायु जो है वो जठर अग्नि से हमारे रिलेटेड है। इसका जो एरिया है, अगर हम पंच प्राण की बात करते हैं तो इसका जो एरिया निकल करके आता है वह आता है आपके डायाफ्राम का एरिया, यानी कि आपके डाइजेशन से ये रिलेटेड है। तो अगर आपका डाइजेशन अच्छा होगा तो आप दीप्तिमान आपका शरीर होगा, आपको खाया पिया लगेगा अच्छे से है ना। जठर अग्नि इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योगा। तो ऐसे करके आप इस समान वायु वाले आंसर को टिक कर सकते थे। ये केवल बताने का तरीका था। अगर आपको सूत्र याद है तो फिर तो अच्छी बात है, सूत्र याद है तो फिर तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। सीधे समान जला है तो सीधे आप करके आ जाएंगे ना। लेकिन अगर आपको सूत्र याद नहीं आ रहा तो एलिमिनेट कैसे करेंगे वो मैंने आपको सिखाया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने 4 प्रकार की सिद्धि दी है जो पुरुष के ज्ञान से हमें प्राप्त होती है। इधर उन्होंने शक्तियां, प्रातिव, श्रावण, आदर्श और वार्ता। तो सूत्र नंबर 3.36 में महर्षि पतंजलि ने ये 6 प्रकार की सिद्धियों के बारे में वर्णन किया है, जिसमें प्रातिव जो है वो केवल हमारी इंद्रियों से रिलेटेड नहीं है। बाकी की जितनी भी 2 से लेकर के 6 यानी कि श्रावण, वेदन, आदर्श और वार्ता जो है वो हमारी इंद्रियों से रिलेटेड है। श्रावण यानी दिव्य शब्द सुनाई देंगे, वेदन यानी कि दिव्य स्पर्श का अनुभव होगा, आदर्श यानी कि दिव्य रूपों का दर्शन होगा, अस्वाद यानी कि दिव्य रस का अनुभव होगा, वार्ता यानी कि दिव्य गंध का अनुभव होगा। तो बस आपको इनके सामने बताना था। तो प्रातिव जो है वो सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान होगा। तो प्रातिव के द्वारा क्या होता है, वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात होने लगती हैं। तो वो फर्स्ट का सेकंड। श्रावण क्या है, दिव्य शब्द सुनेगा है ना, ये बताया मैंने। आदर्श क्या है, दिव्य रूप दिखेंगे। और वार्ता क्या है, दिव्य गंध। तो इस प्रकार से ये वाला ठीक हो जाएगा। अब अगर आपको यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हमें आगे देखने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको पहला ही आ गया और उसका आपको ऑप्शन सही मिल गया तो बस उसको ही देख लीजिए। देखिए, एक का दूसरा यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन में है, बाकी इन सब में नहीं है। इसमें नहीं है एक का दूसरा इसमें भी नहीं है, केवल थर्ड ऑप्शन में। तो हमको इन बाकी के चेक करने की आवश्यकता नहीं थी, हम केवल पहले का दूसरा देख करके ही टिक कर देते। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता, हो सकता है कि यहाँ पर भी एक का दूसरा वो दे देते, तो फिर हमें आगे चेक करना पड़ता। तो पहले ये जरूर देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अगेन उसी से प्रश्न है, आगे क्या लिखा है, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार पुरुष ज्ञान से प्राप्त सिद्धि है। अभी हमने देखा तो श्रावण है, वेदन है, वार्ता है, बीडी है ना, ये सही हो जाएगा। अगेन योग सूत्र के अनुसार पुरुष ज्ञान से प्राप्त सिद्धियां हैं, तो अस्वाद है, आदर्श है, वेदन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने क्या दिए, देखिए मैं क्यों बार बार आपको बोलता हूँ ना कि सूत्र याद कर लीजिए। सूत्र याद करने से इतना फायदा होता है। एक तरफ उन्होंने सारे सूत्र दे दिए, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड टॉपिक्स दे दिए है ना। तो तत्वोद्वंधान विघाता, ये क्या है, आसन की सिद्धि का फल है। तो एकाफूर्त आसन, तो सबसे पहले एकाफूर्त ढूंढो। देखो एक में मिल गया, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। धारणा सूचा मनसा योग्यता, धारणा की आपके अंदर योग्यता कब आती है, तो प्राणायाम करने से आती है। तथा परमेश इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम यानी कि प्रत्याहार, संतोष, संतोष क्या है, नियम है। और अस्तेय क्या है,
सॉरी, अस्तेय जो है वो यम है और संतोष जो है वो नियम है। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान नियम, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। यहाँ पे मैंने उसको हाईलाइट भी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्लेश की निम्नलिखित अवस्थाओं को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो पंच क्लेश हमने पढ़े हैं और उसके बाद उनकी मैंने अवस्थाएं भी आपको पढ़ाई हैं। तो उससे प्रश्न है सीधे यहाँ पे सूत्र, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, तो सूत्र से आप डायरेक्ट कर लेंगे। बाकी ये 4 हैं, उनको यहाँ पे क्रम से करने के लिए दिया है। तो क्रम से अगर आपको सूत्र याद नहीं होगा ना तो आप क्रम से कभी भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए सूत्र याद करना है। तो पहला है प्रसुप्त, है ना, उसके बाद है तनु, उसके बाद है विच्छिन्न और उसके बाद है उदार, है ना। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, ये वाला नहीं होगा, ये 4th वाला इज करेक्ट, CADB, है ना। ये दिस वन इज करेक्ट, ये 3rd ऑप्शन इज रॉन्ग, है ना। यहाँ पे ये गलती से राइट का टिक लग गया है, ये सही नहीं है। ये दिस क्वेश्चन इज करेक्ट, 4th ऑप्शन इज करेक्ट, 3rd को आप इग्नोर मार दीजिए। जब लेकिन मैं PPT आपको जब दूंगा ना तो ये मैं हटा दूंगा, है ना। PPT जब मैं आपको दूंगा तो मैं इसको हटा दूंगा। चलिए इधर से इधर देख लेते हैं। पंचक्लेशों की अवस्थाओं के निम्न भेद है। अब यहाँ केवल भेद बताना है ना। तो प्रसुप्त है, अभी हमने देखा, विच्छिन्न है, अभी हमने देखा, उदार है। अविद्या तो खुद एक पंचक्लेश है ना, तो ये तो नहीं हो सकती। और चित्त जो है वो चित्त भूमि का पार्ट है, अवस्था नहीं है। ऐसे करके ACD इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, तो हमें इस ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं या हमें इनमें क्या करना होता है कि पहले तो ये फाइंड आउट करना होता है कि ये जो फर्स्ट वन है इज करेक्ट इज नॉट, है ना। अगर ये करेक्ट है फिर हमें ये चेक करना पड़ता है कि दूसरा वाला भी करेक्ट है कि नहीं है। अगर ये भी करेक्ट है और हमें फिर तीसरी चीज फाइंड आउट करनी पड़ती है कि ये नीचे वाला जो है उसका रिलेशन इस ऊपर वाले से है या नहीं है ना। तो पहले हम पहला वाला चेक करते हैं, व्याधि चित्त विक्षेप के साथ प्रकट होती है। तो ये गलत हो गया, व्याधि चित्त विक्षेप के साथ प्रकट नहीं होती। व्याधि इटसेल्फ चित्त विक्षेप है ना, प्रकट नहीं होती। प्रकट तो सहभूब होते हैं। अगर यहाँ व्याधि की जगह वो दुख लिख देता ना, दुख दौर्मनस्य अंगमय जय तो कुछ लिख देता तो ये सही हो जाता। पर व्याधि तो खुद एक चित्त विक्षेप है, वो प्रकट के साथ कैसे प्रकट हो सकती है। तो ये पहला वाला ही गलत हो गया। तो हमें अब ये तो नहीं हो सकता दोनों सही हैं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, ए और आर दोनों सही तरह संबंधित नहीं है, ए और ए तो सही है ही नहीं, तो एक ही है जिसमें ए गलत आ रहा है, वो 3rd ऑप्शन। ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं। आगे, समाधि प्राप्ति में सिद्धियां विघ्न है। बिल्कुल करेक्ट है, समाधि प्राप्ति में सिद्धियां जो है वो विघ्न है। ये महर्षि पतंजलि ने बताया है, यहाँ लिखा है ते समाध पुसर्गा व्युत्थाने सिद्धिया, है ना। व्युत्थान में तो आपके लिए सिद्धि है, लेकिन बाकी के लिए फिर वो आपके लिए अनिष्ट हैं। इनमें आपको उलझना नहीं है, ये आपको कैवल्य तक पहुंचने नहीं देंगी। दूसरा यहाँ पे लिखता है कि देवताओं के आमंत्रण पर भी योगी के साधना छोड़कर भोगों की ओर आसक्त नहीं होना है ना। तीसरे, ये भी करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे कैसे आपको आंसर करना है। दिस वन इज करेक्ट, R1 इज करेक्ट, लेकिन R का A से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे अलग बात है कि सिद्धियों में हमें विघ्न है, और यहाँ पे अलग बात है देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दिस 2 लाइंस। इसलिए इसका ऑप्शन 2 इज करेक्ट कि A और R दोनों सही तो हैं, लेकिन R जो है वो A की सही व्याख्या नहीं है। दोनों अलग अलग बात है, इसलिए सूत्र में इतना डिफरेंस भी है। ये सूत्र नंबर 37 है, ये सूत्र नंबर 51 है। अगर ये आपस में रिलेशन में होता तो 1-2 सूत्र के आगे पीछे की बात होती, इतना डिफरेंस नहीं होता, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार योग की उन्नत अवस्था में लोकपाल देवताओं के आमंत्रण पर आसक्त नहीं होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है, अभी हमने पीछे देखा। दूसरा है, देवताओं का आमंत्रण स्वीकार करने पर पुनः अनिष्ट की संभावना निर्मित होती है। दोनों करेक्ट हैं, एक ही सूत्र में से दोनों बातें हैं, और ये हमें बता भी रहा है कि क्यों आसक्त नहीं होना है, क्योंकि उससे अनिष्ट की संभावना होती है, इसलिए आसक्त नहीं होना है। इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर एक ही सही व्याख्या भी है। आगे बढ़ते हैं। समाधि में विभूतियों सिद्धियों को विघ्न बताया है और व्युत्थान अवस्था में सिद्धि कहा है। बिल्कुल सही है। लोकपाल देवताओं के आमंत्रण पर उनमें ना तो राग करना चाहिए ना अभिमान करना चाहिए कि कैसे करने पे, बिल्कुल सही है। दोनों ही सही है, लेकिन वही
जो पहला हमने देखा था इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने पंचक्लेश पूछा है कि इनमें से कौन कौन से पंचक्लेश हैं। तो पंचक्लेश 5 हैं, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश। तो अस्मिता एंड राग, तो बी एंड डी इज करेक्ट। अस्मिता या स्मिता और दुख। अब यहाँ पे कई बार हम जब सूत्र पढ़ते हैं तो हमें स्मिता पढ़ने में आता है, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे उसका पद विच्छेद अस्मिता डाला है। ये अ वाला जो अविद्या का अ डंडा है ना, वो उसमें जुड़ जाता है, इस प्रकार से वो अस्मिता बनती है। ये याद रखना आप लोग, स्मिता को मत लगा के आ जाना, है ना, अस्मिता है, अस्मिता। चलो आगे दूसरा देखते हैं। योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्लेश है। तो व्याधि तो अंतराय है, संशय क्या है, ये भी अंतराय है, ये भी अंतराय है, केवल अस्मिता एक जो है वो पंचक्लेश है। पतंजलि योग सूत्र अनुसार सूक्ष्म व्यवधान युक्त एवं दूर देश में स्थित वस्तु का ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है। तो ज्ञान प्राप्ति का जो उपाय है वो प्रवर्त्यालोकन्यासात है। तो प्रवर्त्यालोकन्यास को ही जो है वो दूसरी भाषा में ज्योतिषमती प्रवृत्ति बोलते हैं, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देख लेना, है ना। तो विषय प्रवृत्ति तो है ही नहीं, विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न मनस स्थिति इसका सूत्र है, ये तो नहीं है। संस्कार साक्षात्कार करना से तो पूर्व जन्म का जाति बोध होता है, और बंध कारण से तिलना तो यम नियम में आता है। तो ज्योतिषमती प्रवृत्ति इसका सही आंसर है। और यहाँ देखो उन्होंने डायरेक्ट उसका सूत्र में से ही दे दिया, तो यही सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंतराय, है ना। अंतराय से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अंतराय से भी और उपविक्षेप से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आप इन दोनों को तो छोड़ के जाएंगे ही नहीं, विथ रेफरेंस, है ना। दिखाऊंगा मैं अभी कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अगर सूत्र याद नहीं होगा तो कैसे क्रमानुसार करोगे, तो सूत्र याद करना वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला इज व्याधि, तो व्याधि इज नॉट देयर। व्याधि के बाद स्त्यान, स्त्यान इज नॉट देयर। संशय बी, तो देखो बी किस में है, बी यही है पहला, सही हो जाएगा। लेकिन आपको आगे भी ध्यान रखना है, व्याधि, स्त्यान, संशय, संशय के बाद प्रमाद, प्रमाद के बाद प्रमाद, आलस्य, आलस्य नहीं है, आलस्य अविरति, अविरति है, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, और उसके बाद अलब्ध भूमिकत्व। ऐसे करके इसका क्रम है। अलब्ध भूमिका इज लास्ट, तो सी जो है वो लास्ट में आना चाहिए। भावनात्मक अस्वस्थता का कारण क्या है। तो देखो प्रमाद जो है वो तो नहीं हो सकता, है ना। ये चीजें हमें आते हुए हम करते नहीं, उसको प्रमाद बोलते हैं। आलस्य क्या है कि हमारा तामसिक प्रवृत्ति हो गई। अब ये क्या है, ये फिजिकल इलनेस है ना। तो जैसे ही फिजिकल इलनेस हमारी आती है, हमारे अंदर मेंटल इलनेस भी आ जाती है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। संशय क्या है, जब हमें किसी चीज पे संशय आ जाता है कि यार ये सही है या नहीं है, तो हम उसमें उलझ के रह जाते हैं, तो इट्स ऑल्सो अ इमोशनल फटीग, तो ये भी है। तो ए एंड सी इज करेक्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं। मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य को निम्न में से कौन नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अब देखिए, करुणा इज पार्ट ऑफ सकारात्मक, मुदिता इज पार्ट ऑफ सकारात्मक। तो बचे 3, प्रमाद, भ्रांति दर्शन और अविरति। तो ए सी डी इज करेक्ट। अंतराय को क्रमबद्ध कीजिए, सूत्र याद नहीं होगा, नहीं कर पाओगे। तो पहला है व्याधि, व्याधि इज नॉट देयर। व्याधि, स्त्यान, स्त्यान इज देयर। अब स्त्यान देखो इनमें 2 में दे दिए इन्होंने, यहां भी दे दिया, यहाँ भी दे दी, इसलिए अपन को आगे भी चेक करना पड़ेगा, नहीं तो हम एक को ही करेक्ट कर देते। स्त्यान के बाद संशय, संशय इज बी, बी भी देखो उन्होंने 2 में दे दिया, स्त्यान, संशय। संशय के बाद प्रमाद, प्रमाद नहीं है, आलस्य, तो सी, सी देखो एक ही में है, यहाँ डी उन्होंने पहले कर दिया, इसलिए फर्स्ट वन इज करेक्ट। फिर आलस्य के बाद अभिरति, और फिर लास्ट में आएगा भ्रांति दर्शन। तो ए शुड बी, देखो ए उन्होंने सबके लास्ट में दे दिया, है ना। तो यहाँ पे वो आपको भ्रमित करना चाह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या अंतराय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो अविरति जो है वो अंतराय है, आलस्य अंतराय है, अभी देखा, अनवस्थित तत्व भी अंतराय है, अंग में जयत्व जो है वो विक्षेप सहभूब है, अंतराय का पार्ट नहीं है। ऐसे करके आपको कंफ्यूज करते हैं। निम्नांकित में से मानसिक रुग्णता को चिन्हांकित कीजिए। तो मानसिक कौन कौन सी है भाई इसमें। तो व्याधि तो जो है वो शारीरिक है,
दौर्मनस्य भी मानसिक है। अंगमय जयत्व यानी कि शरीर में कंपन, अब शरीर में कंपन इसका पार्ट नहीं है। व्याधि इज फिजिकल इलनेस, पार्ट नहीं है, तो मानसिक में आ जाएगा दौर्मनस्य, स्त्यान और अविरति, तो बीडी इज करेक्ट। और यहाँ क्या पूछा है, योग सूत्र के अनुसार निम्न का क्रम निर्धारण करें। निम्न का क्रम क्या है, व्याधि तो है नहीं, व्याधि स्त्यान, स्त्यान इज ए किसमें है, इसमें है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। व्याधि स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, डी इज लास्ट। देखो डी लास्ट सब में दे दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये इससे भी बहुत प्रश्न आते हैं, है ना। अभी जून 2026 में भी इससे प्रश्न आया था, सूत्र दिया था, रेफरेंस बताना था, समाधिपात का 31वां सूत्र। चलो, दुख दौर्मनय से अंगमय श्वास प्रश्वास विक्षेप हुआ, यह पतंजलि योग सूत्र किसके लक्षणों के बारे में बताता है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो निरस्त हो गया था, फिर भी मैंने यहाँ डाल दिया, है ना। भौतिक शरीर भी सही ऑप्शन है, सूक्ष्म शरीर भी सही ऑप्शन है। हालांकि सूत्र में कहीं भी इन शरीरों की बात नहीं हुई है, इसलिए इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन से उपविक्षेप हैं, तो राग द्वेष इज नॉट देयर, ये तो पंचक्लेश का है ना। दुख इज करेक्ट, अनवस्थितत्व इज अंतराय, अंगमय जयत्व इज करेक्ट, ठीक है, तो बी एंड डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन के अनुसार चित्त विक्षेप करने वाले अंतराय, चित्त विक्षेप करने वाले अंतराय कौन से हैं, अभी बताया। राग जो है वो क्या है, पंचक्लेश है। द्वेष क्या है, पंचक्लेश है। विपर्य क्या है, वृत्ति है। कौन सा सही है, अविरति इज करेक्ट। खराब मानसिक स्वास्थ्य के घटक हैं। प्रसन्नता कैसे खराब मानसिक स्वास्थ्य का घटक हो सकती है, संतोष कैसे खराब मानसिक स्वास्थ्य का घटक हो सकता है, तो बी डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब कैसे करोगे, सूत्र याद नहीं होगा तो दुख दौर्मनस्य, सी ए कहाँ पर है, इसमें ही है, डाल दो इसको। योग सूत्र के अनुसार निम्न में से विक्षेप सहभुव है, दुख दौर्मनस्व, अंगमय जयत्व, श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव, तो बी डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अविरति इज अंतराय, अनवस्थित तत्व इज अंतराय। आगे बढ़ते हैं। अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हान है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये लिखा है तदभाव संयोग अभावो हानम तददृश्ये कैवल्यम, करेक्ट है। संयोग का कारण अस्मिता है, ये लिखा है। तस्य हेतु अविद्या, अविद्या इज पंचक्लेश, है ना। अस्मिता है स्वशक्ति और स्वामी शक्ति स्वरूप की प्राप्ति के कारण संयोग है, ये लिखा है। स्वशक्ति और स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग, तो ये भी करेक्ट है। और ये जो है आर जो है वो एक ही व्याख्या भी है। ऊपर यहाँ पे बता दिया कि संयोग का कारण क्या है, संयोग क्यों हुआ, और ऊपर उसका उन्होंने रिलेशन जोड़ दिया कि संयोग का अभाव करने से हान जो है वो अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। दृष्टा और दृश्य के संयोग का मुख्य कारण अभी पीछे पड़ा, तस्य हेतु अविद्या है ना, तो पंचक्लेश। अविद्या क्या है, पंचक्लेश ही है, वृत्ति तो नहीं है, पंचमहाभूत तो है नहीं, पंचतन्मात्रा तो है नहीं, है ना। नीचे लिखा है पतंजलि योग सूत्र के अनुसार स्वशक्ति और स्वामी शक्ति दोनों के स्वरूप का प्राप्ति का कारण क्या है, बताया पीछे अभी, है ना। ये संयोग इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार अविद्या का अभाव होने पर संयोग का अभाव होता है, जैसे कहा गया है कैवल्य, अभी पढ़ा ना पीछे। तद्भाव संयोग भावो हानम तद दृश्ये कैवल्यम। आगे बढ़ते हैं। अब ये साधक पंचक है। साधक पंचक में 5 चीजें हैं, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, है ना। तो यहाँ पे इसका क्रम आया है, तो क्रम कैसे लगाओगे, श्रद्धा इज डी। अब डी देखो दोनों में आ गया, इसलिए चेक करना पड़ेगा। श्रद्धा के बाद वीर्य तो सी, तो डी सी ए ई बी इज करेक्ट। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार साधक पंचक में नहीं है, तो श्रद्धा तो है, वीर्य भी है, स्मृति भी है, समाधि भी है, वैराग्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब यहां पर चित्त प्रसादन, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना।
चित्त प्रसादन के दो उपाय उन्होंने बताए हैं। एक तो ये बताया है मैत्री करुणा मुदिता, दूसरा बताया है प्रच्छादन विदारणाभ्या वापराणस्य, वो भी उसका प्रश्न भी है, देखेंगे अभी। तो यहाँ पर उन्होंने किसके साथ करना है और कैसा भाव रखना है, ये इसकी दो जोड़ियां दे दी है ना। तो मैत्री का भाव मैत्री करुणा मुदिता, उपेक्षा मैत्री का भाव सुखी व्यक्ति के साथ, तो ए का थर्ड देखो दोनों में दे दिया। करुणा किसके साथ, दुखी व्यक्ति के साथ, देखो बी भी दोनों में दे दिया। सी मुदिता, मुदिता का भाव किसके साथ करना है, पुण्यवान के साथ। उपेक्षा किसकी करनी है, अपुण्य की। तो सी का फोर्थ किस में है, इसमें है, इसलिए फोर्थ वन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगेन वही सेम, इधर उन्होंने वो दे दी और किसके साथ क्या करना है वो उन्होंने दूसरी तरफ दे दिया। तो मैत्री किसके साथ करनी है, सुखी व्यक्ति के साथ। एक का दूसरा, देखो फर्स्ट एंड फोर्थ में दोनों में एक का दूसरा दे दिया, इसलिए आगे चेक करना पड़ेगा। करुणा किसके साथ करनी है, मैत्री करुणा मुदिता, सुखी दुखी व्यक्ति के साथ। बी का थर्ड एक ही में है, इसलिए ऑप्शन वन इज करेक्ट। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में सकारात्मक व्यवहार के लिए कौन सा उपाय बताया, तो मैत्री करुणा बताया। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों मैंने श्लेष क्यों लगा के रखे हैं, तो दिसंबर 2021 में जो पेपर हुआ था वो लेट हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो जून वाली साइकिल का पेपर नहीं हो पाया, इसलिए इन दोनों की साइकिल को मर्ज करके एक पेपर माना जाता है। ऐसा ही यहाँ पर हुआ था, दिसंबर 2020 का पेपर बहुत लेट हुआ तो जून का पेपर नहीं हुआ, इसलिए इन दोनों साइकिल को भी मर्ज करके माना जाता है ना। दो अलग अलग साइकिल ना होकर के केवल एक साइकिल ही यहाँ पर एक साल में हुआ था, वैसे 6 महीने में एक साइकिल होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दुराचारी व्यक्ति के लिए सद्गुणों का विकास किया जाना चाहिए, अभी बताया। उपेक्षा का, मैत्री तो नहीं करोगे दुराचारी के साथ, करुणा भी नहीं करोगे, प्रसन्नता भी नहीं करोगे, तो उपेक्षा करोगे। योग सूत्र के अनुसार सकारात्मक अभिव्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है, तो सहजता की तो बात ही नहीं की है ना, करुणा की बात की है, उपेक्षा की बात की है और मित्रता की बात की है, दयालुता की बात नहीं की है, इसलिए बी, सी और ई इज करेक्ट आंसर। देखो कितने सारे प्रश्न आए। अब ये प्रच्छादन विधानाभ्यास है, उसी का दूसरा जो उपाय है उससे प्रश्न बहुत सारे आए हैं। महर्षि पतंजलि ने प्रच्छादन विधानाभ्यास वापराणस्य सूत्र में किसका उपाय बताया है, तो चित्त शुद्धि का बताया है ना। प्रच्छादन योग सूत्र प्रच्छादन विधानाभ्यास चित्त का कौन सा उपाय है, दूसरा है, अभी मैंने बताया। पहला मैत्री करुणा है। योग सूत्र के अनुसार चित्त शुद्धि के उपाय हैं, तो प्रच्छादन विधानाभ्यास, विश्व का व ज्योतिष्मति नहीं है ना, सूक्ष्म चलिंग पर्यंत वास्तव नहीं है। अब बचे ये तीनों। वैसे मैं अगर आपको बताऊं है ना, ये ईश्वर से है, तज पश्चात भावनम, ये ईश्वर है। तो ईश्वर तो महर्षि पतंजलि ने बोला है कि कुछ भी नहीं कर पा रहे तो ईश्वर को सबको सरेंडर कर दो, सब सही हो जाएगा। तो तत्व जप अर्थ भावनम ये ईश्वर का है, और वीतराग विषयम वाचित्तम ये स्थिरता का है, इसलिए तीनों ही करेक्ट है। वैसे सबसे सटीक आंसर इसका ए है अगर अकेला पूछा जाए तो। अभी इनने ग्रुप में पूछा इसलिए हमें डी और ई को भी साथ में लगाना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। इन्होंने इस तरफ सूत्र दे दिए, दूसरी तरफ इन्होंने उसके टॉपिक्स दे दिए है ना। तो यहाँ पे सूत्र कुछ काम में नहीं आएगा, यहाँ आपका लॉजिक काम में आएगा अगर आपको सूत्र थोड़े बहुत आपने पढ़े हैं तो। पूर्व शामपि गुरु कारणा अन्वच्छेदात्, यहाँ पे ये ईश्वर की विशेषता है कि वो ईश्वर जो है वो काल से भी अनवच्छेदात है और गुरुओं का भी गुरु है और सबसे पुराना है, तो ये ईश्वर की। तो ए का इज सेकंड, ए का सेकंड एक में ही है फोर्थ ऑप्शन में, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। और सी में बताया ततो द्वंद्व नहीं खा पाए, तो ये किसकी, आसन की सिद्धि होने से द्वंद्व हमें नहीं प्रॉब्लम कर सकते, तो वो ऐसे करके आप उसको कर सकते हैं। स तु दीर्घ काल ये अभ्यास का है और हृदय चित्त संविता विभूति है, विभूति पाद है ना, वो याद रखेंगे। महर्षि पतंजलि के अनुसार भोग और अपवर्ग का संपादन करना किसका प्रयोजन है, दृश्य का, दृश्य यानी कि प्रकृति का। यहाँ पे सूत्र दिया है, प्रकाश क्रिया स्थित शीलम भूतेन्द्रियात्मका भोगापवर्ग दृश्यम, है ना, किसके लिए, दृष्टा के लिए। ये दृश्य जो है, ये प्रकृति जो है वो पुरुष के लिए क्या करती है, भोग और अपवर्ग का
संपादन करती है। दृश्य का वर्णन योग सूत्र में कहाँ मिलता है? तो 2:18 में। जहां भी आपसे दृश्य की बात की जाए, दृश्य का वर्णन पूछा जाए, संयोग का वर्णन पूछा जाए, दृष्टु का वर्णन पूछा जाए, तो आप सीधे आंखें बंद करके उसको साधन पाद लगाएंगे, है ना। जहां पे भी आपकी सिद्धियों की बातें की जाए, विभूति की बात की जाए, तो आप सीधे आंखें बंद करके उसको विभूति पाद लगाएंगे। जहां पर भी कैवल्य की बात की जाए, कर्म की बात की जाए, धर्म विवेक समाधि की बात की जाए, है ना, तो वहां पे सीधे आप आंखें बंद करके कैवल्य पाद लगाएंगे। जहां भी ईश्वर की बात की जाए, वृत्ति की बात की जाए, समाधि सवितर्क निर्वर्तक के समाधि की बात की जाए, तो वहां पर आप सीधे आंखें बंद करके पहला पाद समाधि पाद लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने ये जो प्रकृति है हमारी, प्रकृति के 4 प्रकार के भेद हैं, है ना। तो विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग मात्र, ये मैंने डिटेल में पढ़ाया है आपको, फिर भी मैंने यहाँ पे उसको ऐड कर दिया, है ना। तो विशेष में 16 तत्व हैं, अविशेष में 6 तत्व हैं, लिंग मात्र में केवल 1 तत्व है बुद्धि, और अलिंग में केवल एक ही तत्व है प्रकृति, है ना। पुरुष इसमें नहीं आता। 25 तत्वों का जो पुरुष है वो ये केवल 24 तत्व हैं, पुरुष इसमें नहीं आता है। और यहाँ पे उन्होंने दूसरा सूत्र भी मिक्स किया है, दर्शन शक्ति और दृक् शक्ति, जो कि दूसरे का 6वां है ना। तो दृक् शक्ति क्या है? जिसके कारण जो मेन है, जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, वो पुरुष है। दर्शन शक्ति, जिसके कारण हम देख पा रहे हैं सब कुछ, वो कौन है? बुद्धि है। विशेष क्या है? अभी मैंने आपको समझाया। तो ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो विशेष के अंतर्गत आती हैं, तन्मात्रा जो है वो अविशेष के अंदर आती हैं, है ना। और मूल प्रकृति अभी हमने पढ़ा अलिंग है ना। तो ऐसे करके ये ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार दृश्य के कितने भेद बताए गए हैं? 4 बताए गए हैं, विशेष, अविशेष, लिंग और अलिंग मात्र। योग सूत्र के अनुसार दृश्य के भेद बताए गए हैं, विशेष बताया गया है, अविशेष बताया गया है, लिंग मात्र बताया गया है। तो ये 3 है ना। ये दृष्टि मात्र तो पुरुष का है, ये पतंजलि तो है ही नहीं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्न का क्रम कीजिए। ठीक है भाई, विशेष सी पहले में मिल गया, सही हो गया हमारा। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग यानी कि प्रकृति। योग दर्शन निम्न के दृष्टा का लक्षण है। अभी देखो, दृष्टा बोल रहा है, दृष्टु नहीं, ये पुरुष की बात कर रहा है, प्रकृति की बात नहीं कर रहा है। तो विशेष तो प्रकृति का है, अलिंग मात्र प्रकृति का है, अविशेष प्रकृति का है। तो दृष्टा का क्या बचा? दृष्टि मात्र और शुद्ध। तो बी एंड डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगेन उन्होंने इधर वो दे दी और आपको जैसे पूछा, तो विशेष इज, विशेष में क्या आएगा? तो मन आएगा। लिंग मात्र में क्या आएगा? लिंग मात्र में बुद्धि आएगी, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। अविशेष इज अहंकार और अलिंग इज प्रकृति। तो 4th ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी दोनों ने यहाँ पे चारों को सूत्र दे दिए और पादों के नाम दे दिए। तो अब अगर आपको, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 पाद, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 पाद याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सभी पाद अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो तीव्र संवेग नाम आसन ये जो है वो समाधि पाद है। तो A का थर्ड एक ही में है, इसलिए आपका यहाँ काम हो गया। अदरवाइज आपको आगे चेक करना पड़ता, फिर भी आप कर लीजिए। तो तत् क्लेश कर्म निवृत्ति, मैंने अभी आपसे बोला कि क्लेश कर्म की बात जहां पर भी आएगी, है ना, तो ये सीधे सीधे केवल्यवाद है। ये क्लेश कर्म की निवृत्ति किससे होती है? तो धर्मामेक समाधि से होती है। तो केवल्यपाद आ गया। उसके बाद तदर्थ एवं दृश्यात्मा, दृश्य की बात जहां पर भी आए, मैंने आपको बोला साधन पास सीधे सीधे लगा दो। तो वो देखो बी का फर्स्ट, ऐसे करके आप कर सकते हो। वैसे अगर आपने सूत्र याद कर लिया तो फिर मजा ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार ईश्वर परिधान को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? ईश्वर परिधान को महाव्रत में सम्मिलित नहीं किया जाता, क्रिया योग में सम्मिलित किया जाता है, यम में नहीं किया जाता, नियम में किया जाता है। यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नियम क्या है? सोच संतोष। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो बी एंड डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार कर्माशय का मुख्य कारण है
क्या है भैया कर्माशय का मूल कारण? सूत्र में दिया है क्लेश मूलः, तो क्लेश इज करेक्ट आंसर। दुख कर्माशय का मूल कारण नहीं है। चिंता विक्षिप्त अवस्था मूल कारण नहीं है। विक्षिप्त अवस्था तो ये चित्त की भूमि पर चले गए ना, तो वो तो है ही नहीं। चिंता की बात तो महर्षि पतंजलि ने पूरे योग सूत्र में कहीं नहीं की है, चिंता अवसाद आदि की। तो क्लेश इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पतंजलि योग सूत्र अनुसार प्रकृति के गुणों में सर्वथा या तृष्णा के अभाव की स्थिति क्या कहलाती है? पर वैराग्य कहलाती है। सूत्र नंबर 1.16 तत्परम पुरुष ख्याति गुणवत् तृष्णेयम। पुरुष के ख्याति से प्रकृति के गुणों में पूरी तरीके से तृष्णा का अभाव हो जाता है, जो कि पर वैराग्य कहलाता है। अगर यहाँ पर वैराग्य नहीं होता, अगर यहाँ अपर वैराग्य नहीं होता, कुछ और होता और वैराग्य होता, तो फिर हम वैराग्य को करेक्ट बोलते, पर उन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो हम पर वैराग्य को ही राइट का निशान लगाएंगे। महर्षि पतंजलि के अनुसार किसके ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है? पुरुष ख्याति, तो पुरुष की ख्याति से। आगे बढ़ते हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार पर वैराग्य के लक्षण हैं। पर वैराग्य के लक्षण क्या है? दृश्य विषयों से आसक्ति, विरक्ति। तो दृश्य विषयों से विरक्ति तो अपर वैराग्य में होती है, दृष्टानुशविक। ये अपर वैराग्य के हैं दोनों, है ना। पुरुष ख्याति इज करेक्ट, गुणों में तृष्णा का अभाव इज करेक्ट, तो डीई इज करेक्ट। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार पुरुष ख्याति संबंधित है पर वैराग्य से, है ना। पुरुष ख्याति गुणवत् तृष्णेयम। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार पुरुष की ख्याति से प्रकृति के गुणों में अभाव को क्या कहते हैं? वैराग्य कहते हैं। देखो अब यहाँ उसने पर वैराग्य या पर वैराग्य नहीं लिखा, केवल वैराग्य लिखा, इसलिए वैराग्य इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार इष्ट देवता का साक्षात्कार किससे होता है? तो स्वाध्याय से ईश्वर देवता का साक्षात्कार होता है। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगे। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र के प्रथम सूत्र में योग शब्द का अर्थ व्यास भाष्य के अनुसार क्या है? तो ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, समाधि, है ना, ये यूनिट 1 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार इष्ट देवता का साक्षात्कार किससे होता है? तो स्वाध्याय से ईश्वर देवता का साक्षात्कार होता है। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगे। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र के प्रथम सूत्र में योग शब्द का अर्थ व्यास भाष्य के अनुसार क्या है? तो ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, समाधि, है ना। ये यूनिट 1 में भी कई बार प्रश्न आता है, योग के डेफिनेशन में भी प्रश्न आता है कि व्यास भाष्य के अनुसार योग को क्या कहते हैं? तो योग को समाधि कहते हैं, है ना। और मैंने जब ये आपको अथ योगानुशासनम पढ़ाया था तो मैंने व्यास भाष्य का स्नैपशॉट लगाया था, तो वहाँ पे योगः समाधि लिखा हुआ है ना। तो वो आप जाकर के देख लीजिएगा, पहली वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी का पतंजलि योग सूत्र अनुसार सही संदर्भ चुनिए। तो समाधि पाद का ये है। ये कब आता है? जब हमको अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है और उसके बाद ऋतंबरा प्रज्ञा। और ये ऋतंबरा प्रज्ञा की एक विशेषता है कि ऋतंबरा प्रज्ञा जो है उसके जो संस्कार है वो अन्य संस्कार को प्रतिबंध कर देते हैं, रोक देते हैं, है ना। तो समाधिपात। सोप कर्म एवं निरूप कर्म में संयम करने पर किस ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो मृत्यु का बोध हो जाता है, आपके अनिष्ट का आपको बोध हो जाता है। यह आपको विभूति पाद में मिलता है। यहाँ पे लिखा है सोप कर्म निरूप कर्म च, क्या लिखा है? तत्संयमाद ज्ञान मरिष्टेभ्यो, मतलब आपके अनिष्ट का आपको ज्ञान हो जाता है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निरूप कर्म किसके प्रकार है? कर्म के प्रकार हैं। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, है ना, ये कर्म के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त का ग्रहिता, ग्रहण या तथा ग्राह में स्थित एवं तदाकार हो जाना क्या कहलाता है? संप्रज्ञात समाधि कहलाता है ना। ये लिखा है शीर्णवृत्तेरभिजातस्यैव मणिन ग्रहित ग्रहण ग्राह्येषु तटस्थ जनता समापत्ति ही। अब यहाँ पर देखो उसने समापत्ति भी दिया है। अगर संप्रज्ञात यहाँ पे ऑप्शन में नहीं होता, कुछ और होता, तो फिर हम समापत्ति को राइट का ऑप्शन लगाते, क्योंकि इसके सूत्र में ही समापत्ति है। लेकिन उन्होंने संप्रज्ञात दिया हुआ है, इसलिए संप्रज्ञात इज करेक्ट। अगर संप्रज्ञात नहीं होता तो समापत्ति भी करेक्ट हो जाता। आगे बढ़ते हैं।
महर्षि पतंजलि के अनुसार क्षणों के किस प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ आता है तो उसको क्रम कहते हैं। जब बहुत सारे क्षण आपस में मिलते हैं और वो चीज़ हमें दिखने लगती है तो उसको क्रम कहते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे मैंने स्नैपशॉट लगाया हुआ है, ये मैंने अंतिम वीडियो में 18 वीडियो में मैंने पढ़ाया है ना। तो बीज का जो पेड़ है ये हमें 4th स्टेज पे जाके दिख रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेड़ यहीं से लगना शुरू हुआ, इस पेड़ का काम तो बीज के पहले दिन से ही शुरू हो गया था, उस पहले ही सेकंड से शुरू हो गया था, लेकिन दिखा कब हमें, ये चौथे पार्ट में जाके। तो ये जो पूरा है यह क्या है, क्रम है ना, उसका ही पूछ रहे हैं। तो श्रण प्रतियोगी परिणाम अंतर्गृहात कर्म नहीं क्रम, है ना। महर्षि पतंजलि के अनुसार जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं, तो क्रम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार एक समान प्रतीत होने वाले वस्तुओं में जो उनके सभी भेदों को जो प्रत्यक्ष करा दे उसे क्या कहते हैं, विवेक ज्ञान बोलते हैं, है ना। जो एक समान दिख रही वस्तु हैं उनमें भी भेद करा दे उसको क्या बोलते हैं, विवेक ज्ञान। तो जाति, लक्षण, देश से ये 3 प्रकार की कैटेगरी दी है। इन तीनों की कैटेगरी समान हो सकती है किसी एक वस्तु की, लेकिन उसके बाद भी उन वस्तुओं में भेद करवा देगा कौन, ये विवेक ज्ञान। यानी कि अगर कोई गाय है, गाय 1 है, गाय 2 है, गाय 3 है, उन तीनों गायों में भी अंतर करवा सकता है कौन, यह विवेक ज्ञान। भले ही उन तीनों गायों का कलर सेम है, उन तीनों गायों का दूध वो तीनों गायें सेम देती हैं, है ना, उनके सींग एक जैसे हैं, उन तीनों का मालिक भी एक ही है, वो तीनों गायें जो हैं वो एक ही माँ की संतानें क्यों भी ना हो, तब भी यह जो विवेक ज्ञान है ये तीनों गायों के अंदर भेद यानी कि अंतर करना सिखा सकता है। आगे बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार शरीर के किस स्थान पर संयम करने पर भूख एवं प्यास से निवृत्ति हो जाती है, तो कंठकूपे शुद्ध पिपासा निवृत्ति, तो कंठकूप सही है। चंद्रमा में क्या करने से क्या होता है, चंद्रमा में करने से ताराव्यू ज्ञान का पता चल जाता है। नाभि चक्र में शरीर के अंगों का भान हो जाता है, और कूर्म नाड़ी ये अलग है ना। तो कंठकूप यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि ने दृष्टा का स्वरूप किस पाद में वर्णित किया है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। दृष्टि, दृष्टा, संयोग, पुरुष, प्रकृति, संयोग केवल और केवल साधन पाद में है, ये आप याद रखिएगा। तो समाधि पाद में क्या क्या है, समाधि पाद में आपको समाधि के टाइप्स का वर्णन मिल जाएगा, है ना। समाधि के जितने भी टाइप्स हैं उसका वर्णन आपको मिल जाएगा। तो टाइप की बात जहाँ पे भी आए, समापत्ति, सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि, तो वो समाधि पाद है। वृत्ति के टाइप जो हैं वो कहाँ मिलेगी आपको, वे भी आपको समाधि पाद में ही मिलेगा। फिर उसके बाद ईश्वर की सारी बातें कहाँ मिलेगी, ये भी आपको समाधि पाद में ही मिलेगा। उसके बाद ईश्वर के अलावा मैं आपको बताऊं, अगर आपको मैत्री करुणा मुदिता कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अभ्यास और वैराग्य कहाँ मिलेगा, समाधि पाद में मिलेगा, है ना। ऋतंबरा प्रज्ञा कहाँ मिलेगा, समाधि पाद में मिलेगा, है ना। मन को स्थिर करने के, मन की शुद्धि के सारे उपाय कहाँ मिलेंगे, समाधि पाद में मिलेंगे, है ना। तो समाधि पाद में इतना सब कुछ है। साधन पाद में आपको यम नियम मिलेगा, पंच क्लेश मिलेगा, क्रिया योग मिलेगा, है ना। उसके बाद अष्टांग योग पूरा मिलेगा, केवल धारणा ध्यान समाधि यहाँ नहीं है। उसके अलावा पुरुष, प्रकृति, इनके संयोग का सारा सिस्टम आपको साधन पाद में मिलेगा। विभूति पाद में क्या मिलेगा, फिर सारी सिद्धियां मिलेंगी, धारणा ध्यान समाधि मिलेगा, संयम मिलेगा, है ना। ये सारा आपको विभूति पाद में देखने को मिलेगा। कैवल्य पाद में विभूति के अलावा बची हुई जो 5 सिद्धियां हैं, है ना, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि या सिद्धियां, वो आपको कैवल्य पाद में मिलेगी। 4 प्रकार के जो कर्मों की बात की है ना, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल मिश्र, शुक्ल अशुक्ल कृष्ण कर्म, वो कैवल्य पाद में मिलेगा। धर्म में एक समाधि आपको कैवल्य पाद में मिलेगा। क्लेश कर्म निवृत्ति योगी के जो है वो कैवल्य पाद में मिलेगा, और कैवल्य कैसे प्राप्त होगी आपको, वो भी आपको कैवल्य पाद में मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप याद कीजिए। अब यहाँ पे उन्होंने साइड में पूरे सूत्र दे दिए हैं, आपको पाद बताना है।
तत्परम पुरुष ख्याति गुणवत्ते श्रेयम, ये क्या है? ये अभी हमने पीछे देखा पर वैराग्य है। तो पर वैराग्य का वर्णन कहाँ गया है? समाधि पाद में। तो पहले का दूसरा, तो जिसमें पहले का दूसरा हो वही करेक्ट ऑप्शन है, आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार अविद्या से उत्पन्न होने वाले क्लेश हैं। तो 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो अस्मिता, द्वेष, राग, ये 3 ही यहाँ पे मिल रहे हैं। अहंकार और क्रोध कोई क्लेश नहीं है। तो ABC इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ टॉपिक्स दे दिए और सिर्फ उसका रिलेशन यहाँ पे उन्होंने पूछा है आपसे, तो देखते हैं हम। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार भी पीछे देखा, ये पंच क्लेश की अवस्थाएं हैं। तो पहले का दूसरा, एक का दूसरा, तो एक का दूसरा एक ही में है, इसलिए आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं। दौर्मनस्य क्या है? विक्षेप सहभुव है। मैत्री करुणा मुदिता क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण है। और शुद्ध आहार और विहार करने से क्या होगा? स्वस्थ जीवन शैली प्राप्त होगी। ये लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कथन 1 और 2, चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सभी वृत्तियों के सर्वथा निरोध की स्थिति को समाधि, निर्विष समाधि कहते हैं, एकदम सही है। इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। यहाँ के दोनों के मैंने सूत्र आपको दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। यमों की सबसे ऊंची अवस्था की बात यहाँ पे हो रही है। यमों की सबसे ऊंची अवस्था को क्या कहलाता है? महाव्रतम कहलाता है, ये याद रखिए, है ना, महाव्रत कहते हैं। और महाव्रत कब होता है? जब आप जाति, देश, काल, समय, इनके चक्कर में बंधते नहीं हैं, इनसे आप ऊपर उठ जाते हैं, तब महाव्रतम कहलाता है। इसको मैं समझाता हूं कैसे। मान के चलिए आपका अहिंसा करने का मन है, लेकिन आपने ठान लिया कि अब से मैं हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन आपने वहीं ये बोल दिया कि मैं मनुष्यों पर हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन मैं पशुओं पर जो है वो हिंसा करूंगा, तो ये महाव्रतम नहीं कहलाएगा। आपको दोनों ही यहाँ पे इफ एंड बट नहीं आएगा। अहिंसा मतलब अहिंसा, चाहे वो फिर किसी भी जाति का हो, आपको अहिंसा करनी है। देश की अगर मैं बात करूं तो हम लोग बोलते हैं कि मैं अपने शहर में चोरी नहीं करूंगा, लेकिन बाकी किसी शहर में होऊंगा तो वहां पे मैं चोरी करूंगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। नो इफ नो बट, कहीं भी रहें चोरी नहीं करनी है ना। उसके बाद अगर मैं बोलूं काल की अगर बात करूं तो हम जैसे सभी बोलते हैं कि मैं कल से झूठ नहीं बोलूंगा, आज और झूठ बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसमें भी तो ये जाति, देश, काल और समय, तो इसमें जाति है, देश है, काल है, समय है, संख्या का कोई रिलेशन नहीं है ना, संख्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार सर्वार्थ अर्थ ज्ञान विकल्पे सवितर्क समाधि है ना, ये मैंने सूत्र पे दिया है। तत्व सर्वार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्ण सवितर्क समापत्ति ही, इसको याद रखिएगा, सविकल्प समाधि भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे सवितर्क नहीं होता, उसकी जगह पे अगर सविकल्प होता तो सविकल्प विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्लिष्ट होते हैं, चित्त की भूमि बिल्कुल क्लिष्ट नहीं होती, पंच क्लेश कोई क्लिष्ट नहीं होते, कर्म कोई क्लिष्ट नहीं होते, चित्त वृत्ति जो है वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है। ये हमें 1.5 में देखने को मिलता था, वृत्त्य पंचतः क्लिष्टा अक्लिष्टा। आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार प्रकाश शब्द संबंधित है सत्वगुण से, है ना, ये याद रखिएगा। जब मैं 2.18 पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर हाईलाइट किया हुआ है, सत्वगुण का मुख्य धर्म प्रकाश है ना, तो वो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार किनके व्यवधान के बावजूद स्मृति और संस्कार एक रूप रहते हैं? तो जाति, देश और काल, इन तीनों का व्यवधान क्यों नहीं हो जाएगा, तब भी आपके संस्कार और स्मृति एक ही रहेंगे, इसलिए CDE। अब इसको समझाता हूं कैसे। मान के चलिए आप आज मनुष्य हैं, है ना, और मरने के बाद आप जो है अगले जन्म में पशु बन गए, ठीक है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य रूप में आपने जो कर्म किए थे वो पशु रूप में आपको नहीं भोगने को मिलेंगे। तो वो संस्कार जो है, जो स्मृति जो है, वो आपको पशु रूप में भी भोगना पड़ेगी, है ना। देश की अगर बात हम करें तो कोई बोलता है कि मैं पहले जो है ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था और अगले जन्म में मैं जो है वो भारत में पैदा हो गया हूं, तो अब जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में जो कर्म किए थे
जो संस्कार थे वो अब नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। देश बदलने से, समय बदलने से, जाति बदलने से कर्म और संस्कार बदलेंगे नहीं, वह तो आपके साथ में चलेंगे। कब तक नहीं बदलेंगे? जब तक पंच क्लेश खत्म नहीं हो जाता, जब तक आप अशुक्ल अकृष्ण कर्म नहीं करने लग जाते, तब तक ये चलता रहेगा। तो धर्म मेघ समाधि को सिद्ध करना पड़ेगा, तभी तत्कल्म क्लेश निवृत्ति होगा। तो धर्म मेघ समाधि तक पहुंचना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से जाति, देश और काल के संदर्भ में क्या एक रूप रहते हैं? तो अभी हमने पीछे देखा स्मृति और संस्कार। आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार दुख के प्रकार हैं, तो भैया 3 प्रकार के दुखों की बात यहाँ पर हुई है। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ये लिखा हुआ है सूत्र नंबर 215 में। तो परिणाम दुख, है ना, संस्कार दुख, उसमें से अभी यहाँ पे 2 ही है ना। वैसे आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक भी दुख के, इनको 3 ताप बोलते हैं, है ना। जब हम यूनिट 1 पढ़ेंगे वहाँ पे हम इनको पढ़ेंगे, तो इसको त्रिताप बोलते हैं। 3 प्रकार के दुख हैं जो कि आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक हैं। लेकिन अभी पतंजलि योग सूत्र की बात कर रहे हैं हम, तो वो 3 ही हैं, परिणाम, ताप और संस्कार। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने पाद दे दिए, साइड में उन्होंने सूत्र दे दिए, है ना। तो आपको समाधि पाद, तो इसमें से ढूंढो समाधि पाद का कौन सा है। तो तीव्र संवेगा नाम आसन्न जो है वो समाधि पाद का है। एक का थर्ड एक ही में है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ समाधि पाद बस अगर आप याद कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप देखेंगे तथ्य सप्तता प्रांत भूमि प्रज्ञा, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ये क्या है? विवेक ख्याति की 7 प्रकार की प्रांत भूमि है। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, ये संस्कार की यहाँ पर बात हो रही है। तत्व ध्यानम जनम अनाशनम, ये जो केवल्य पाद में 5 प्रकार की जो सिद्धियों की बात हुई थी ना, जन्म औषधि मंत्र तप समाधि या सिद्धि, उसमें से बता रहे कि समाधि वाली जो सिद्धि है वही केवल्य तक पहुंच जाएगी, बाकी सब नहीं पहुंच जाएंगी, है ना। तो वो चीज़ है। तो ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं जैसे मैंने करके आपको भी बताया। चल आगे बढ़ते हैं। अब ये रिलेशन है, ये ए है, इसको देखना है। निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। एकदम सही है ना। निर्विचारा वैशारध्य अध्यात्म प्रसाद, इसके बाद ही तो ऋतंबरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। अध्यात्म प्रसाद के समय बुद्धि की स्तर ऋतंबरा प्रज्ञा कहा गया है। दोनों करेक्ट हैं और ये इससे रिलेटेड भी है, इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी है। आगे बढ़ते हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निर्विचार समाधि के अत्यंत निर्मल होने पर क्या प्राप्त होता है? तो अभी हमने देखा अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार सही क्रम बताइए। अब क्रम, जहां भी क्रम की बात आएगी ना वहां पे आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो अभी मैं जिस सूत्र का पीछे वर्णन कर रहा था वही सूत्र यहाँ पर आ गया है। जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधिजा, सिद्धिया, ये रहा, है ना। तो जन्म पहला है, डी, जिसमें डी हो वह करेक्ट आंसर है। हो सकता है कि 2-3 में डी आ जाता तो फिर आपको आगे चेक करना पड़ता। अभी देखो उन्होंने लास्ट में सब में ई दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, है ना। तो थोड़ा सा देखिएगा। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार 5 प्रकार की सिद्धियों से संबंधित है। तो यहाँ पे क्रम नहीं है, केवल पूछा है आपसे। तो तपजा, मंत्रजा, औषधिजा। आकाश गमनम जो है वो सिद्धि है जो विभूति पाद में आता है। वाणिजा, ये हमने ये पुरुष के उससे 5 प्रकार के जो होते हैं ना उसमें से एक आता है, पीछे हमने पढ़ा था उससे है ना। तो बाकी ये 5 प्रकार की सिद्धियों में तपजा, मंत्रजा और औषधिजा, है ना। तो ACD इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पर उन्होंने 5 सूत्र दे दिए और आपको उनमें से फाइंड आउट करना है कौन किसके पाद का है। तो तीव्र संवेग नाम आसन्न समाधि पाद, है ना। ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मान कैवल्य पाद, ठीक है। समान जलंतम त्रपयंतम, पीछे भी हमने पढ़ा। समान के पर संयम करने से क्या होता है? हमारे शरीर का अग्नि प्रबल हो जाती है, हमारा शरीर चमकने लगता है। तो ये विभूति पाद का है। और ते प्रतिव से सूक्ष्मा, ये साधन पाद का है ना। तो तीव्र संवेग नाम आसन, एक का थर्ड देखो यहाँ पे दोनों में दे दिया,
इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा आगे, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार भूतजय के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो जब आपको भूतजय प्राप्त होता है तो भूतजय प्राप्त होने से तत्व अणिमादि प्रादुर्भाव, ठीक है, काय संपत, तो क्या क्या होता है? अणिमा आदि प्रादुर्भाव, यानी अष्ट सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है, काय संपत की प्राप्ति होती है। तो बी डी इज करेक्ट, है ना। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देख लीजिएगा, मैं वीडियो डाल दूंगा आई बटन में। आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार चित्त के किस परिणाम के अंतर्गत सर्वथार्थ और एकाग्रता का यथाक्रम क्षय और उदय होता है? तो समाधि परिणाम एक ऐसा परिणाम है जहां पर सर्वथता और एकाग्रता का क्षय और उदय होता है। ये रहा सूत्र, सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो, क्षय भी हो रहा है, उदय भी हो रहा है चित्त से समाधि परिणाम, है ना। तो ये याद रखिएगा। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार समाधि परिणाम है, क्या है? तो सर्वार्थ क्षय, एकाग्रता उदय, बीडी, है ना। आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार सर्वज्ञ का बीज समाहित किस स्थिति में है? तत् निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, तो ईश्वर के लिए यहां पे बात हो रही है ना। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार आत्म भाव भावना की निवृत्ति किस में होती है? तो विशेषदर्शी में होती है। जो विशेषदर्शी होता है उसमें आत्म भाव चला जाता है। ये मैंने आपको समझाया था, उदाहरण भी दिया था, लिंक दे रहा हूं आई बटन में, उसको जाकर के देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार शरीर के किस स्थान पर संयम करने पर चित्त संवित होता है? तो हृदय चित्त संविता, ये सूत्र है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इधर उन्होंने सूत्र दे दिए, इधर पाद दे दिए। ऋतंबरा तत्व प्रज्ञा अभी पढ़ा था। ऋतंबरा तत्व प्रज्ञा किसमें है? अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म प्रसाद किसमें है? समाधि पाद, तो एक का फोर्थ एक में ही है, यही सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर भी देख लीजिए एक बार। कूर्मनाड़ी स्थर्यम, यानी कि कूर्मनाड़ी की बात हो रही है, ये विभूति पाद का है, तो ऐसे भी आप देख सकते थे। सी का दूसरा भी किसी में नहीं है, यही है, तो ये दोनों से हमने मैच कर लिया कि सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अभी क्रम का भी देखा था ना हमने पीछे, सूत्र क्षण प्रतियोगी, तो ये केवल है बाद। आगे बढ़ते हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार कर्तिकारिता नुमोदिता संबंधित है वितर्क से। वितर्का हिंसादय कर्तिकारिता नुमोदिता, है ना। तो ये सूत्र से आया है। आगे बढ़ते हैं। पतंजलि के अनुसार नियम के परिणामों को क्रमबद्ध कीजिए। तो नियम के क्रम कैसे हम करेंगे? सबसे पहले आएगा सोमनस। क्यों? सोमनस से किसकी सिद्धि है? ये शौच की है। तो नियम में सबसे पहले क्या आता है? शौच संतोष। तो ये शौच है, ये संतोष है, ये तप है, ये स्वाध्याय है और ये ईश्वर प्रणिधान है। तो शौच सोमनस सबसे पहले आएगा, तो सोमनस से एक में ही है, तो ये सही हो जाएगा। फिर भी हम आगे चेक कर लेते हैं। शौच, सोमनस, शौच, संतोष से क्या होता है? अनंत सुख लाभ मिलता है। अब कुछ चाहिए ही नहीं, आपको संतोष मिल गया तो फिर सुख का लाभ होगा। तो सी, बी, सी, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार शौच पालन के परिणाम है। अभी एक तो बताया मैंने आपको सोमनस्य, तो सोमनस्य इज करेक्ट आंसर। ई, तो ई देखो यहाँ पे 2 में दे दिया अभी, तो इसलिए हमको और चेक करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? इंद्रिय जय, है ना। तो इंद्रिय जय यहाँ पे है। अब देखो डी भी उन्होंने 2 में दे दिया। अब हमको आगे और चेक करना पड़ेगा। तो अपने शरीर से, अंगों से वैराग्य हो जाता है, डेट इज बी डी इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। बाह्य शुद्धि के पालन से साधक की अपने शरीर में अपवित्र बुद्धि, उसमें वैराग्य हो जाता है। देखो उसमें आसक्ति नहीं रहती, दूसरे सांसारिक मनुष्य से संसर्ग करने की इच्छा नहीं रहती, अर्थात उनमें संगवी प्रवृत्ति आसक्ति नहीं रहती। नीचे देखते हैं दूसरा क्या बताया है। इंद्रिय जय सोमनस्य।
ठीक है। सुख प्राप्ति तो संतोष का है, इंद्रिय शुद्धि यहाँ पे नहीं होती, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हानमेशाम क्लेश शब्द उत्तम संबंधित है किससे? संस्कारों से। संस्कारों, जब ये धर्म समाधि की बात यहाँ पे चल रही है तो वहाँ पे भी जो हमारे संस्कार रहते हैं, तो वहाँ पे महर्षि पतंजलि कह रहे हैं उन संस्कारों का भी क्लेशवत हान करना चाहिए। किसका? तच्छिद्रेषु पत्यंताराणि संस्कारेभ्य। उस योगी के संस्कार लेकिन रह जाते हैं जो उसको फिर से कैवल्य से दूर कर सकते हैं। तो लिख रहे हैं कि जिस प्रकार क्लेश को हमने समाप्त किया था, उसी प्रकार इस संस्कारों को भी खत्म करो यम नियम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्रिया योग के द्वारा आगे बढ़ते हैं। असंप्रज्ञात समाधि में विराम संबंधित है चित्त संस्कार, प्रत्यय संस्कार, प्रज्ञा संस्कार, कर्म संस्कार और अभ्यास। अब अगर आप ये सूत्र याद होगा तो आप कर लेंगे। सूत्र क्या है? विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेष शून्य। तो विराम प्रत्यय अभ्यास हो गया, तो बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इसलिए बोल रहा हूं समाधि बात तो याद कर ही लो। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार किस पर संयम करने पर शरीर की ऊर्ध्व गति संभव है? ये मैं आगे पढ़ा चुका हूँ। उदान प्राण पर। दो ही प्राण की बात हुई है यहाँ पर, समान की बात हुई है और उदान की बात हुई है पूरे पतंजलि में, बाकी किसी प्राण की बात नहीं हुई है। तो समान से तो शरीर ज्वलंत हो जाता है, शरीर में चमक आ जाती है, और उदान प्राण पर ऊर्ध्व गति हो जाती है ना, ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार वस्तु शून्यता संबंधित है विकल्प वृत्ति से। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। विकल्प में क्या होता है? वस्तु तो शून्य होती है लेकिन फिर भी हम उसको सोचते रहते हैं, शब्द के उससे ही हमें ज्ञान होता है। यहाँ पे भी वस्तु शून्य संबंधित है तो विकल्प से। आगम में क्या है? आगम में तो हमें दिख ही रहा है, प्रत्यय है ना, प्रत्यक्ष दिख रहा है, या आप्त पुरुष के वचन हो सकते हैं, है ना, या अनुमान हो सकता है। तो ये तो नहीं है। विपर्य इज डिफरेंट थिंग, तो विकल्प इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने 5 सूत्र दिए हैं आपको, उनको करना है उनके अकॉर्डिंग, यम के परिणामों के अकॉर्डिंग करना। तो यम में सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था अहिंसा। अहिंसा प्रतिष्ठापयाम तसन्निधो वैर त्याग। उनके आसपास के लोग भी उनके पास आकर के वैर त्याग देते हैं। तो ई इज फर्स्ट, जिसमें ई हो वो, अब देखो ये ए और डी तो वैसे ही कैंसिल हो गए, बचे कौन से? सी और डी। अब यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी है। अब थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं। तो अहिंसा के बाद क्या है? सत्य। सत्य के बाद क्या है? अस्तेय। तो अस्तेय यानी कि सभी रत्न हमारे सामने हैं। जब चोरी करने का मन ही नहीं करेगा, चोरी करेंगे ही नहीं, तो फिर तो सब चीजें सामने आ जाएंगी ना। तो ये चीज है ए। तो आगे बढ़ते हैं। चित्त की निम्नलिखित में से किस दशा में मन शक्तियां इंद्रियों के द्वारा सभी दिशाओं प्रभावित होती है? तो क्षिप्त में होती है। ये जब मैंने आपको पढ़ाया है 1.1 में ही, फर्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, मैंने पूरा पढ़ाया था, है ना। तो चित्त में क्या होता है? रजस गुण सबसे ज्यादा होता है। तो अनेक प्रकार की वहां पे वृत्तियां होती हैं, अलग अलग दिशाओं में मन हमारा भटकने लगता है। तो चित्त इज करेक्ट आंसर। मूढ़म चित्तभूमि में कौन सा गुण प्रभावी होता है? तो तम गुण। मूढ़ में फिर हमारा कुछ करने का मन नहीं करता, आलस्य आता है, सोते रहो ऐसा लगता है ना। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, व्यास भाष्य का है ये। पतंजलि सूत्र में तो हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन व्यास भाष्य में व्यास ने 1.1 में ही अथ योगानुशासनम के डिफाइन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उन्होंने 4 पाद दे दिए, यहाँ पे उन्होंने उनके सूत्र दे दिए, आपको पाद और सूत्र का कनेक्शन करना है। तो समाधि पाद निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद हो जाएगा फर्स्ट का थर्ड। साधन पाद ये दृश्य दस्यो संयोग है या हेतु, है ना, ये मैंने बताया। जहां पे भी संयोग की बात आए वो साधन पाद है।
विभूतिपाद मूर्त ज्योतिष सिद्ध दर्शन, मूर्त ज्योति में संयम करने से सिद्धों के दर्शन होते हैं। और कैवल्यपाद दृश्य संयुक्त परम चित्तम सर्वार्थम, चित्त जो है सभी अर्थ वाला होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा दुख मन को दुखी करता है जिसका वर्णन योग सूत्र के किस पाद में किया गया है? तो वर्तमान दुख जो भी है वो क्यों दुखी करेगा हमको, तो ये तो नहीं करता। तो हमारा जो आने वाला दुख है वही हमें परेशान करता है। अभी चिंता में किस चीज की? अपने करियर की चिंता है ना, तो करियर को लेकर के हम हमेशा परेशान रहते हैं। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन है ना। अब पाद देख लेते हैं, तो विभूति पाद में तो नहीं किया, तो साधन पाद में किया है, तो बी सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार प्रणव के बारे में विधि बताई गई है। तो 3 प्रकार की विधि बताई है, तत् जप, तत् अर्थ और तत् भावनम। तो 3 प्रकार से हमें काम करना है, उसका जप करना है, उसके अर्थ को पता करना है और उसकी भावना करनी है। तो तत् जप, प्रणव का अर्थ, प्रणव के अर्थ की भावना, तो ACE इज करेक्ट ऑप्शन। अगेन यहाँ सूत्र दिए हैं, यहाँ पाद दिए हैं। महावर्तम, महावर्तम की बात यम नियम में बात की है। यम नियम यानी कि साधन पाद। सूक्ष्म विषयत्म चलिंग पर्यंत वासनम, ये जब सवितर्क निर्वितर्क समाधि समझा रहे थे तो सूक्ष्म विषय की उन्होंने बात की है, तो समाधि पाद। तो बी का फोर्थ 2 जगह है, एक का 2 भी 2 जगह है, तो हमें आगे चेक करना पड़ेगा। क्षण संयमाद्वैत ज्ञानम, ये हम बात कर चुके हैं। क्षण के क्रम से क्या होता है, तो ये विभूति पाद का है। और परिणामक हेतु एकदम समाधि पाद, ये मैंने साइड में सूत्र डाल भी दिए। योग सूत्र में महावर्तन का वर्णन कहाँ मिलता है, तो 231 यम नियम के जस्ट बाद। आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार सुने हुए और अनुमान से प्राप्त बुद्धि की अपेक्षा किस बुद्धि का विषय भिन्न है? तो ऋतंबरा प्रज्ञा का। और इसका जो एक वो है, क्या बोलते हैं, इसकी विशेषता क्या है, तो श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम में विषय विशेषार्थत्वात्, मतलब ये श्रुत और अनुमान प्रज्ञा से भिन्न है, उससे ऊपर है। ठीक है। योग सूत्र में धर्म एक समाधि की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत वर्णित है। तो क्या क्या होता है? तदा सर्ववर्णम मलापेतस्य ज्ञानस्यात् तेय अल्पमता, यानी कि गे अल्पम ये भी आता है। उसके बाद चित्तम सर्वार्थम और अनंतात, ये बी और सी इज करेक्ट। तत्कलेश कर्म निवृत्ति, ये इसके बाद का सूत्र का है। चित्त सर्वार्थम ये भी केवल्य बाद का है, लेकिन इसके बाद का सूत्र है। हानमेशा क्लेदुत्तम, ये इसके पहले के सूत्र का है, तो बी सी इज करेक्ट। योग सूत्र के पाद के अनुसार निम्न सूत्रों का क्रम बताइए। सूत्र दे दिए, क्रम बताना है। सीधे संवेगा नाम आसन सबसे पहला हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये समाधि पाद का है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्रमान परिणाम हेतु, कर्ण क्रमान परिणाम हेतु, ये जो है हमारा विभूति पाद का है, तो 3rd नंबर पे आ जाएगा ये। प्रत्यत परिचित ज्ञानम, यह भी विभूति पाद का ही है, किसी और के चित्त का हमको ज्ञान हो जाता है। उसके बाद तो सबसे पहले आएगा डी के बाद आएगा डी के बाद आपका आना चाहिए सी, ये साधन पाद का है। डी के बाद सी के बाद में आना चाहिए आपका ए आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए और उसके बाद फिर ई आना चाहिए। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र में शरीर की संपदाएं बताई गई हैं। रूप, लावण्य, बल, ACE है ना, यहाँ पे देखिए। तो रूप, लावण्य, बल, वज, सहनात्वादी 5 बताई गई हैं वैसे। अब ये महिमा और वशित्व जो है ये उन्होंने अष्ट सिद्धि से डाल दिया है, ये अष्ट सिद्धि है। पतंजलि योग सूत्र में शरीर की निम्न काय संपदाएं हैं, तो क्या क्या है? वज के समान संगठन करेक्ट है, रूप भी सही है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने देह डाल दिया, देह क्या कुछ भी नहीं है। दूसरे में क्या दिया है? वज के समान संगठन, रूप, लावण्य, बल सारे सही हैं।
देह, यहाँ भी देह डाल दिया, देह का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बुद्धि डाल दिया, बुद्धि का कोई मतलब नहीं है ना, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पर उन्होंने सूत्र दिए हैं और यहाँ पर उससे रिलेटेड टॉपिक दे दिए हैं, है ना। तत्नियतिम स्वयं सर्वज्ञ बीजम, ये ईश्वर के बारे में बात हो रही है। उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज समाहित है। तो एक का थर्ड एक ही में है, इसलिए हम आगे चेक नहीं कर रहे हैं, यह सही हो गया। धारणा सूचम मन से योग्यता, ये किससे आता है? यह आता है प्राणायाम से, तो सी का 4th हो गया। 10 सप्तदा प्रांत भूमि प्रज्ञा, ये विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर 7 प्रकार की प्रज्ञा बनती है। जात्यंतर परिणाम प्रज्ञा पूर्यते, ये कैवल्य पाद का है। चलो आगे बढ़ते हैं। पतंजलि योग सूत्र में निर्माण चित्त केवल अस्मिता से उत्पन्न होते हैं, वर्णित है 4.4 में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार मनुष्य को पूर्व जन्म तथा अगले जन्म का ज्ञान संभव है। यहाँ पे 2 चीजें हैं, है ना। एक तो अस्तेय है, अपरिग्रह से, तो अपरिग्रह से होता है, और दूसरा संस्कार में साक्षात्कार करने से भी। तो अस्तेय तो नहीं हो सकता, अपरिग्रह इज करेक्ट, संस्कार इज करेक्ट, तो बी एंड डी इज करेक्ट ऑप्शन। योग दर्शन के अनुसार पूर्व जन्म का ज्ञात होना किस संयम का परिणाम है? तो अभी हमने ऊपर देखा संस्कार का। योग सूत्र के अनुसार तुल्य प्रत्यय का शांत होना और उदित होना किसका है? एकाग्रता परिणाम का। पीछे हमने समाधि परिणाम का एक प्रश्न देखा था, अब एकाग्रता परिणाम का हम देख रहे हैं। ये लिखा है यहाँ पे, तुल्य प्रत्ययो चित्त से एकाग्रता परिणाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार भूत जय के संदर्भ में निम्न का सही क्रम है। भूत जय जब उन्होंने समझाया है तो 5 प्रकार की उसके वर्णन बताया, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थत्व। तो सबसे पहला है स्थूल, सूक्ष्म, स्थूल के बाद स्वरूप आता है, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थत्व। तो BADCE सही। 5 प्रकार की अवस्थाओं का सही क्रम है। तो सबसे पहला आएगा स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थत्व। कृतार्थ प्रति नष्टमष्टम संबंधित है, किससे? दृश्य से, है ना। इसके नष्ट होने पर उस पुरुष के लिए तो वो नष्ट हो गई, लेकिन अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। बाकी लोगों के लिए तो वो भोग और अपवर्ग का काम करने के लिए हमेशा अनादि और नित्य रहती है। केवल आपके लिए समाप्त हुई है, सभी के लिए समाप्त नहीं हुई है ना। ये मैंने पढ़ाया है, ये मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप जा करके देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार ईश्वर के नाम स्मरण के परिणाम हैं। तो क्या क्या होता है? गुणों का अभाव हो जाता है, प्रत्येक चेतना का अधिगम हो जाता है, अविद्या का अभाव हो जाता है, अंतरायों का अभाव हो जाता है, सिर्फ तमोगुण का अभाव हो जाता है। हम देखते हैं। तो तत् प्रत्येक चेतना अधिगमयो अपंतराय अभावश्च, तो चेतना का अधिगम हो जाता है, साथ में अंतरायों का अभाव हो जाता है। चेतना कहाँ है इसमें? ये रहा, प्रत्येक चेतना अधिगम, तो बी इज करेक्ट, एंड अंतरायों का अभाव डी इज करेक्ट, तो बी डी इज सही ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पे लिखा है तत्र ध्यानम जन्म शनम का सही संदर्भ है। ये सूत्र दिया है डायरेक्ट और संदर्भ पूछा है, तो 4.6 इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सूत्र दिए हैं, यहाँ पे पाद दिए हैं, समाधि पाद, तीव्र संवेगा नाम आसन सामने ही दे दिया, साधन पाद ये वाला है, क्या नाम है? तदर्थ एवं दुष्चात्मा, सामने सामने ही दे दिया। बताओ। विभूति पाद प्रतिपाद व सर्वम, केवल्य पाद दक्षोवर्त चित्तम सर्वर्धम, तो सामने सामने ही दे दिया। आगे देखते हैं। धर्म विवेक समाधि के संदर्भ में निम्न का सही क्रम बताइए। निम्न का सही क्रम क्या है? तो प्रसंख्याने, अब सूत्र याद नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे, तो प्रसंख्याने कुपिदस्य, सी इज फर्स्ट, यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया। देखो ए भी सेम है दोनों में, बी भी सेम है दोनों में, ई डी को अपन को चेक करना पड़ेगा। तो सी के बाद सर्वदा विवेक ख्याते और बी क्लेश कर्म निवृत्ति। अब हमें
डी और ई में चेक करना है। तो डी और ई को उन्होंने दूसरे सूत्र से दिया है, तो सर्वावर्णमलापेतस्य पहले आएगा, उसके बाद अनंता गेय अल्पम आएगा। तो सर्वामलापेतस्य यहाँ से दिया है और गेयम अल्पम यहाँ से दिया है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। योग सूत्र के अनुसार शरीर की रचना का ज्ञान कहाँ से होता है? नाभि चक्र। पीछे समझाया भी था मैंने, जब कंठकूप की बात हुई थी तब मैंने नाभि चक्र समझाया था। तो नाभि चक्रे कायागु ज्ञानम। आगे बढ़ते हैं। अष्ट सिद्धियों में से उनका क्रम बताना है। तो ये अष्ट सिद्धि हैं, ये इसको आप याद कर लीजिएगा। इसका कैसे याद करना है ये मैंने जब मैं इसको पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था, आई बटन में डाल रहा हूँ, वो देख लीजिएगा आप जा करके। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी कैसे करेक्ट है अभी देख लेते हैं हम इसको। सबसे पहले आता है अणिमा। तो अणिमा के चक्कर में हम यहाँ देखेंगे, लेकिन महिमा, तो महिमा जो है वो लघिमा के बाद आती है, लेकिन उन्होंने लघिमा पीछे कर दिया, महिमा पहले कर दिया, इसलिए बी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन एक देखते हैं, लघिमा के बाद इन्होंने अणिमा कर दिया, जबकि अणिमा सबसे पहला है, तो इसलिए ऑप्शन ए भी गलत हो जाता है। डी देखते हैं, तो महिमा के बाद गरिमा के बाद प्राप्ति के बाद वशित्व कर दिया इन्होंने, जो कि यहाँ पे पराक्रम में छूट गया। ये चारों सीक्वेंस में नहीं है। लेकिन हम सी को अगर देखते हैं, अगर सी ऑप्शन में नहीं होता तो यहाँ पे डी भी सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्रम लगातार की बात कर रहे हैं, तो गरिमा, प्राप्ति, पराक्रम में और वशित्व केवल सी में ही चारों लाइन से सीक्वेंस में दी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार वितर्क के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो दो प्रकार का वितर्क होते हैं, सवितर्क, निर्वितर्क। ये दोनों प्रकार की समाधि होती है। ये मैंने सूत्र यहाँ पे डाल दिया, सवितर्क और निर्वितर्क। आगे बढ़ते हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार अंत शुद्धि को अनुक्रम कीजिए। तो अंत शुद्धि कैसे होगी? सत्व शुद्धि सबसे पहले होगी, तो अंतःकरण की शुद्धि, फिर सौमनस्य होगी, तो मन में प्रसन्नता, उसके बाद एकाग्र चित्त की एकाग्रता होगी, एकाग्रता के बाद इंद्रिय जय होगा, उसके बाद फिर आत्म साक्षात्कार की योग्यता आ जाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। योग सूत्र के अनुसार इंद्रिय जय हेतु संयम की जाने वाली अवस्थाएं बताइए। तो कौन कौन सी हैं? तो ग्रहण, स्वरूप, स्मिता, अन्वय, अर्थत्व और संयमाद इंद्रिय जय। भूत जय में क्या था? अलग था, यहाँ पे अलग है। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थत्व है, तो AC इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने सूत्र दिए हैं दो, और उन सूत्रों को उन्होंने आधा आधा कर दिया है, हमें आपस में दोनों को जोड़ना है। तो पहला सूत्र उन्होंने दिया है परिणाम त्रय संयमात। तो तीन प्रकार के परिणामों में जब संयम हम कर देते हैं तो क्या होता है? अतीत अनागत का ज्ञान हो जाता है ना? तो अतीत अनागत का ज्ञान हो जाता है। संस्कार साक्षात्कार करनाथ, संस्कार के साथ जब साक्षात्कार होता है तो पूर्व जाति ज्ञान हो जाता है। तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते। योग सूत्र के अनुसार विवेक ज्ञान की विशेषताएं हैं। तो सूत्र 3.54 में उन्होंने विवेक ज्ञान की सूत्र बताई हैं। क्या है? सबसे पहले तो तारकम है, सर्व विषयम है, सर्वतः विषयम है, अक्रमम है ना? तो क्या क्या है? तारकम, सर्वतः विषयम और अक्रमम, ACD है ना? ये सही है। आगे बढ़ते हैं। सूत्र दिए हैं, पाद दिए हैं, बताना है। मृदु मध्याधि मात्रत्वा ततो अपि विशेष। किन लोगों का पहले हो जाता है? जो कम, मध्य, ज्यादा वाले, लेकिन उसमें से भी अधिक जो है उनका सबसे पहले सिद्धि होती है। तो साधन पाद। ते हृदय पालिता फला पुण्य हे पुण्य हेतुत्व समाधि पाद। गलत है ये मृदु मध्यादि मात्रत्व ये समाधि पाद का है, साधन पाद का नहीं है। तो
पहले का थर्ड, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, मैं करेक्ट कर दूंगा। उसके बाद ते, ये जो है ये है साधनपाद का, है ना। त्वद वैराग्यादपि दोष विजेषये कैवल्यम, ये विभूतिपाद। और आनमेषा क्लेशोत्तम कैवल्यपाद, बाकी के सही है। पहला वाला मृदु मध्यादि मात्रत्वा ततोपि विशेष जो है वो समाधिपाद का है। मैंने साइड में सूत्र डाल के रखे हुए हैं। योगी के क्लेश और कर्मों का नाश किससे होता है? तो धर्म में एक समाधि से होता है। तत्त क्लेश कर्म निवृत्ति, है ना। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हैं। विक्षेप सहभूब कौन है इनमें से? तो दौर्मनस्य जो है वो विक्षेप सहभूब है। चित्त प्रसादन क्या है? तो पुण्यात्मा, है ना। वहां पे पुण्य अपुण्य भावना तक चित्त प्रसादनम, तो पुण्य आत्मा के लिए चित्त प्रसादनम है। प्रमाण क्या है? आगम जो है वो प्रमाण है। प्रत्यक्ष अनुमानागमा प्रमाणा ने ना, तो प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, तो आगम जो है वो तीसरा। और कर्माशय से क्या बनता है? तो भोग बनता है ना। तो ए का थर्ड, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार क्रमबद्ध करें, तो यहाँ पे सूत्रों के अकॉर्डिंग इनको क्रमबद्ध करना है। तो पतंजलि योग सूत्र में सबसे पहले बात की गई है, अगर इसमें से हम देखें तो चित्त वृत्ति की बात सबसे पहले की गई है 1.5 में। उसके बाद ईश्वर की बात की गई है 1.23 में। उसके बाद पंचक्लेश की 2.3 में। उसके बाद धारणा की 3.1 में। और 3.9 में चित्त के परिणामों की बात की गई है। 3 प्रकार के चित्त परिणामों की यहाँ बात की गई है। आगे इसके बाद 11-12 में उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। तो ये BACD इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। पाद सूत्र दे दिया, उसको करना है। देखिए कितनी बार ये प्रश्न आया है ना। सूत्र लगाना है पाद से मिला करके, तो अगर सूत्र याद नहीं होंगे तो आप कैसे करेंगे? तो समाधि पाद का इनमें से कौन सा है? तीव्र संवेगनाम आसन्न, है ना। साधन पाद का कौन सा है इसमें से? ध्यान है तत्व। कैवल्य पाद इसमें से तत्व ध्यान जनम अनाशनम। विभूति प्याद प्रत्यय परिचित ज्ञानम। तो डी का पहला, देखो डी का पहला उन्होंने 2 में डाल दिया, सी का दूसरा भी उन्होंने 2 में डाल दिया, तो बी से पता करना पड़ेगा। बी का फोर्थ इसमें है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। विच प्यूरिटी लीड्स टू कैवल्य, किसकी शुद्धि कैवल्य कहलाती है ना। ये इंग्लिश में क्वेश्चन मेरे पास है, तो मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। सत्व एंड पुरुष, सत्व और पुरुष की। मानस एंड सत्व, मनस एंड सत्व की। प्रकृति एंड अहंकार, प्रकृति और अहंकार की। चित्त एंड पुरुष, चित्त और पुरुष की। तो खुद सूत्र 3.5 में महर्षि पतंजलि दिखे रखे हैं। सत्व पुरुषयो, तो पुरुष की, और सत्व की शुद्धि साम्य कैवल्यमिति। तो सत्व और पुरुष की शुद्धि जो है वो क्या कहलाती है? कैवल्य की तरफ लेकर के हमें लीड्स करती है। आगे बढ़ते हैं। तत्तो द्वंद्वान अपि घात, योग सूत्र में तत्व का अर्थ क्या होता है? योग सूत्र में तत्व का अर्थ जो है वो आसन के लिए है। तो आसन की सिद्धि में तत्तो द्वंद्वान अपि घात, तत्व क्या अर्थ सीधी सीधी है। जहां भी महर्षि पतंजलि ने तत् लगाया है, तत् अर्थात इसके पहले वाले सूत्र की वो बात कर रहे हैं। तो इसके पहले 2.47 में महर्षि पतंजलि आसन को डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से ये आसन का है ना। मैंने पढ़ाया भी हुआ है, मैं आई बटन में डाल देता हूँ, वहां से जाके आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार क्रमशः करेंगे। क्या करना है? सूत्रों को क्रमबद्ध लगाना है। तो सबसे पहले तस्य भूमिषु विनियोग तत्तेव सूक्ष्म गुणात्मान है। तो तज्ज संस्कारो अन्न संस्कार प्रतिबंधी, ये समाधिपाद का है। देखो डी का एक ही ऑप्शन है, तो हमें आगे चेक करना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते, शायद और भी ऑप्शन डी में से हो सकते थे, है ना। देखो इन्होंने लास्ट में सब तीनों में ई डाल दिया, तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है ना। तो कंफ्यूज करने के लिए तो डी हमें मिल गया पहले, उसके बाद आगे हम फिर भी चेक कर लेते हैं। सी हेयम दुखम अनागतम, सही है। ये अनागत का दुख हमें सबसे ज्यादा रहता है, और सी को हेयम करने की बात महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। ए तस्य भूमिषु विनियोगा, ये विभूतिपाद। ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान,
कैवल्यवाद का 13वां सूत्र और दृश्य व्रतम चित्त सर्वार्थम कैवल्यवाद का 23वां सूत्र। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ टॉपिक्स दिए हैं, यहाँ सामने भी टॉपिक्स दिए हैं, हमें उनको मिलाना है। तो संशय जो है वो अंतराय है, व्याधि स्त्यान संशय तीसरे नंबर पे आता है, तो अंतराय है। तप जो है, अब देखो तप को उन्होंने यहाँ पे आपको कंफ्यूजन देने के लिए उन्होंने नियम भी डाला है और क्रिया योग भी डाला है। तो जिसको ये याद नहीं हो, उसको केवल ये याद होगा कि तप जो है वो यम नियम में आता है, तो तप जो है वो नियम में नहीं आता, तप जो है वो यम में आता है ना। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईशा प्रधान, है ना। नियम में क्या क्या आते हैं फिर? अहिंसा सत्य अस्त्य अपरिग्रह। तो संतोष जो है वो नियम हो गया, तप जो है वो क्रिया योग हो गया, संशय अंतराय होगा, विक्षेप सहभूप जो है दौर्मनस्य हो गया। अगर आप तप को यहाँ से छोड़ भी देते हो, संशय सीधे अंतराय, विक्षेप सहभूप दौर्मनस्य, और इससे करके भी आप इसको लगा सकते थे। हाँ सॉरी, ये तप और संतोष जो है ना वो दोनों ही नियम के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप तप को नियम लगा देंगे तो फिर संतोष के लिए बचेगा नहीं, तो संतोष को ही हमें पहले नियम लगाना पड़ेगा, तब तप को हम क्रिया योग लगा पाएंगे, क्योंकि फिर क्रिया योग बच जाएगा, है ना। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको उन्होंने यहाँ पे दोनों चीजें दे दी हैं, तप भी नियम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही था। आज हमने 151 सारे सूत्र देखे। आशा है आप सभी को पसंद आए होंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार हमारी पतंजलि योग सूत्र की पूरी तैयारी हो गई है। मैंने आपको 18 चैप्टर्स में पूरा पढ़ा भी दिया है, और साथ ही साथ अब आपको मैंने उसके रिलेटेड सूत्र भी करा दिए हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जा करके आप देख लेना, इसकी तैयारी कीजिए। वीडियो को बार बार देखो, है ना। 18 वीडियो जो मेन है इसको बार बार देखो, क्योंकि इसको देखने से ही आपकी तैयारी होगी। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि कोशिश